जब तक हमारे हृदय में पाप अपराध रहते हैं तो शास्त्रों में सत्य बुद्धि नहीं होती और सद्गुरु में सद्बुद्धि नहीं होती। और ये दोनों अगर जीव में हो जाए तो उसके कल्याण में कोई संशय नहीं है। तो चेहरा दिखाना, एड्रेस बताने के लिए मना किया सख्त। तो कोई भक्त ऐसे पूछ रहे गुरुजी ने क्या कारण से मना किया, तो मैं क्या बताऊं गुरुजी? कहते हैं कि अभी नरक में गिरने वाला हो उस समय विवश होकर कोई भगवान का नाम ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है। तो इस प्रकार नाम में अनंत शक्ति है जो कोई आज तक ना कोई बोल सका उसका महिमा न कह सकते हैं। के सामने क्या हम सदा अपने को बहुत जब विचार करता हूँ ना महापुरुषों के आगे मैं अपने को बहुत निकृष्ट समझता हूँ। तो वही निकृष्टता के कारण मेरे मन में कभी धक्का आता है। और मेरे गुरुजी परम गुरुजी ये सब छिपे हुए भजन करने वाले थे। माइक मोह नहीं है, भगवान में प्रेम हो जाना, संत में प्रेम हो जाना, ये तो बड़ी संस्कारमयी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो अनंत संस्कार इकट्ठे किया है। तो भगवान बिना अच्छा नहीं लगेगा, संत की सत्संग दर्शन बिना उसको चैन नहीं मिलेगी। सत्य ये हो जाए तो क्या कहना। तो उसको मन तो मतलब मानो भगवान के सानिध्य में खिल रहा हो। साथियों नमस्कार, राधे राधे, जय गुरुदेव, हर हर महादेव। जैसे कि आपको लगातार मैं संतों के दर्शन करा रहा हूँ, ये सभी दर्शन मेरे गुरु कृपा में हरि कृपा से होती है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ आज साथियों, जैसे कि आप सबको पता होगा और नहीं पता आपके बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा, मैंने तो सुना है संतों से, बड़े बुजुर्गों से। कहते हैं कि जिस गांव में वेद ना हो, जिस गांव में पानी का कुंड ना हो या पानी का कुआं ना हो, जिस गांव में संत नहीं हो, वैसे गांव में कभी भी बसना नहीं चाहिए, रहना नहीं चाहिए। और अगर कोई रह रहा है तो वैसा गांव को त्याग देना चाहिए तुरंत का तुरंत, आज ही। क्योंकि जिस गाँव में जल ही नहीं रहेगा तो जीवन कैसे संभव होगा। पानी का कुएं का मतलब जल का स्रोत है। और जिस गांव में वेद नहीं होगा तो वहाँ स्वास्थ्य का कैसी सुरक्षा हो सकती है, हो ही नहीं सकती। और जिस गांव में संत नहीं होगा, जो आध्यात्मिक स्वस्थता है, हमारे मानसिक स्वस्थता है, वो कैसे संभव हो सकती है, हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसे संभव हो पाएगा, तो वो भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है, और जिनके हृदय में संत हो गए वही संतों के भाव, वही संतों के समर्पण में जाएंगे। जिनके हृदय में संत नहीं होगा वो संतों के पास नहीं जा सकते। आप मुझे बताना, क्या आप कभी संतों से जुड़े हुए हैं या किसी संत से जुड़े हुए हैं, या आपके हृदय में किसी संत का वास है, या आप किसी संत की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिनके हृदय में संत नहीं है या जिनके समर्पण में या संतों के संपर्क में नहीं है, तो ये धर्म की यात्रा आपको संतों के संपर्क में लाने के उद्देश्य से ही है। और आज मैं ऐसे ही आपको एक संत के दर्शन कराऊंगा, त्यागी तपस्वी। हालांकि इसी पहाड़ की चोटी पे कहूँगे, इसी पहाड़ के ऊपर संत रहते हैं। मैं दर्शन करने चल रहा हूँ, जैसे आपको बता देता हूँ। और ये सभी दर्शन आप सबकी सपोर्ट रहेगी। चलते हैं, हमारा संघर्ष देखिए। अगर अच्छा लगे तो ही इसे लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगे मेरी धर्म की यात्रा तो जो इच्छा है वही कर लेना, लेकिन अच्छा लगे तो शेयर कर देना। बगीचे वाटिका में दिखा दे रहा हूँ। और ऐसा लगता है कि सतयुग में जैसे वनस्पति से कितना प्रेम है और किस प्रकार प्रेम है, यह आप देखकर आपका हृदय गदगद हो जाएगा। और किस प्रकार महाराज जी जैसे देख पा रहे हो, फूलों से, गुलाब के फूलों से, चमेली के, बहुत प्रकार मैं इतना देखा हूँ नहीं। और तुलसी वन पूरा का पूरा आप देख पाएंगे। देखो श्यामा तुलसी, देखो जैसे आप देख पा रहे हो श्यामा तुलसी है, और राधा तुलसी है जैसे आप देख पा रहे हो। राधा तुलसी भी है, श्यामा तुलसी भी, बहुत सारी महाराज जी ने जैसे यहाँ पर लगाई हुई है। और साथियों एक बात और कहता हूँ, जितना भी हो सके संतों के दर्शन समर्पण भाव से जाना, खाली हाथ कभी मत जाना। मेरी बात बुरा लगे माफ़ कर देना, लेकिन
चाहता हूँ कि सभी एक साथ सबका कल्याण हो। और साथ साथ महाराज जी मिर्ची भी बहुत सारी बोई हुई है ना, मिर्ची भी बोई हुई है, और ये तुलसी है, और ये भी फूल है, अभी आए नहीं होंगे। और पपीता देखा कितने बड़े बड़े पपीते हुए, पपीते दिखे, बहुत सारे बड़े बड़े पपीते हैं। साथियों, मैं कुछ ना कुछ ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिल जाए। मेरी नजरें इसी पे ढूंढती है, जहाँ पर भी हो ना इसको ढूंढ लेती है। गुरुजी क्या किसी के कहने पे कोई करे ना करे, बच्चे मेरे बच्चे ना, कहने पे करे नहीं करे, मुझे देख के जरूर वो संस्कार पड़ेंगे। कहने पे क्या कहेंगे, अपने फर्क पड़ता है गुरुजी। साथियों, इसे कोई सोबत ही मत समझना, ये मेरे भाव रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको दर्शन करवा देता हूँ कुटिया के भी। और ऐसे कहीं पे कोई संतों के आश्रम जाओ ना, तो जहाँ सेवा मिले ना इसकी भी, तो छोड़ना मत, ये सबसे बड़ी सेवा है। छोड़ना मत, गलती से भी कर लेना, नहीं मिले छील के करो, मांग के करो, कर लेना सेवा कर। बड़ा आनंद आया और मैंने बहुत कम ऐसी कुटियाओं में दिखती है। और केले भी बोए थे आपने? अमरूद है। मिर्ची भी बोया है ना? हाँ, ये भी ऐसे आपने भी ऐसे पहले एक दो हो गया, लेकिन उसमें महाराज जी आपके आस आए हूँ कि पिछली बार आए आपने। अरे बहुत आप लोग लेकिन का गुरु जी पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राम। महाराज जी जैसे मैं आपकी बहुत सारे संत साधक आपसे जुड़े थे, इसको फिर बंद कर तो दीजिए। आपका चेहरा नहीं आएगा, ये श्योर वचन देता हूँ मैं आपको, वचन देता हूँ, आपका चेहरा आपका एड्रेस दोनों गुप्त रखे जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। प्रभु जी जैसे हम सब भजन करते हैं, परंतु वो भजन में निष्ठा नहीं बनती है, कीर्तन नहीं बनता। जैसे कि हमने बहुत सारों को देखा है, जैसे कि किसी कारण की वजह से हमें भजन छूट जाता है। जैसे आज 10 दिन कर रहे हैं तो 11 दिन कहीं ना कहीं आलस हो जाएगा, बहाना आ जाता है। तो हम किस प्रकार भजन करें कि हमारे भजन की तरफ नियमितता बनी रहे, एक अग्रसित बने रहे, और भजन का कौन सा मार्ग है, थोड़ी कृपा प्राप्त करें गुरु जी। देखिए, पहली बात तो यावत् तु पापैस्तु मलिनं हृदयं तावद् एव हि न शास्त्रे सत्य बुद्धि स्यात् सद्बुद्धि सद्गुरु तथा। पुराण में ऐसे कहा गया है कि जब तक हमारे हृदय में पाप अपराध रहते हैं तो शास्त्रों में सत्य बुद्धि नहीं होती और सद्गुरु में सद्बुद्धि नहीं होती। और ये दोनों अगर जीव में हो जाए तो उसके कल्याण में कोई संशय नहीं है। गुरु वाक्य सुविश्वास, पहले गुरुवाणी में विश्वास कर ले, क्योंकि प्रत्येक जीव में अनर्थ साधक के, चाहे प्रत्येक प्राणियों में अनर्थ बहुत भरा रहता है, अनर्थमय जीवन है। तो इसको सिर्फ सद्गुरुदेव, कोई महापुरुष संत महात्मा के वाणी पर चल पड़ता है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसरण करने लग जाएं, तो उसका बाधा विघ्न स्वाभाविक कट जाते हैं और धीरे धीरे निष्ठा में परिपक्व होकर आगे जो मार्ग है प्रशस्त हो जाते हैं। अच्छा गुरुजी, जैसे एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आपके ऊपर भी आ रही है, जैसे कि हम सब भजन करते हैं तो हमें वो आनंद नहीं मिलता, जो आनंद जैसे कि आप पाकर बैठे हो, आप संसार आपको फीका लगता है, वो आनंद हमें कैसा मिलेगा? उस आनंद प्राप्त करने के बाद हमें संसार फीका लगे, संसार से त्याग वैराग हो जाए, वो आनंद कुछ ना कुछ आपने पाया जरूर है, तभी आपने देख रहा हूँ आपका कोई भौतिक सुविधा नहीं है, आप जंगल में एकांत में हैं, तो ये आनंद आप कैसे प्राप्त किया है वो हमें भी बताइए, उस प्रकार हम भी प्राप्त करें गुरुजी। देखिए, आनंद जिस वस्तु को जो मन में अभिलाषा रखता है उस वस्तु से आनंद लेना चाहता है।
विचार करने पर नाशवन का क्षणिक आनंद होता है, और जो शाश्वत आनंद है चिरस्थायी है, दिव्य है, अनंत है, ये बात है। और बाकी रहा जैसे कोई मद्यप आदमी मद्यप में आनंद आता है, और धन कमाने वाले को धन में आनंद आता है, तो भगवान का भक्त भी सकाम निष्काम सब प्रकार के होते हैं, लेकिन सकाम भक्त को भी आनंद आते हैं, और निष्काम और उससे कहीं अवर्णनीय, जो वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर में कोई मतलब भगवान कपिल देव कहते हैं, मैया सालोक्य साष्टि सामीपिक तो दीयमान न गिन्हति मत्सवनं जनः। मैं इतने प्रकार मुक्ति देने पर भी भोग आदि, परंतु मेरा भक्त मेरे सेवा व्यतीत कुछ नहीं चाहता है। तो ऐसे जो भक्त है, तो भगवान का जो मतलब अपराकृत जगत में उसका चित्तवृत्ति सदा पड़े रहते हैं, तो उसको जो आनंद प्राप्त होता है, उसको जैसे गूंगे को कुछ खिला दिया जाए तो उसका प्रसन्नता ही उसका कारण है। तो उसी प्रकार जो है, तो उस महात्मा का सत्संग, उनकी सानिध्यता, उनकी अमृतमय वचन से वो स्वाभाविक प्रकाश होने लगते हैं। ये बात है। तो हम भजन किस प्रकार करें कि वो माला का क्या नियम रखें, क्या हम भजन का नियम रखें कि हमें वो आनंद मिल सकता है, हमें संसार फीका लग जाए? माला तो करते हैं गुरुजी, नाम भी लेते हैं, गुरुजी का मंत्र भी करते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ कि हमें संसार फीका लगे, यानी घर की याद ना आए, माया की याद ना आए, वो अभी तक नहीं हो पाया। जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं, जैसे पित्त की बीमारी होने के कारण जीभ में जो मिश्री भी कड़वा लगने लगता है। जी जी, ठीक है ना, लेकिन उसका दवाई वही मिश्री है। मिश्री चूसते उससे कड़ापन मिट जाते हैं और फिर स्वाद आने लगता है। इसी प्रकार ही हरिनाम स्वाभाविक तो पहले मतलब रुचि आता है, मन नहीं करता, आलस्य आदि विभिन्न प्रकार, लेकिन उसका वही नाम की ऐसी कृपा है, और सारा शास्त्र का निर्णय श्रीमद् भागवत को तो नाम पुराण नाम सर्वत्रैव नाम महात्म्य प्रतिपादनात्, श्री सनातन गोसाई पाद ने कहा कि नाम पुराण भागवत को प्रत्येक, और मैंने जब ये श्लोक सुना तो मैं प्रत्येक अध्याय में आपन्न संस्कृति घोरं जन्नाम विवशो गृणम ततो सद्य विमुच्यते जद विभेति स्वयं भयम, ये प्रथम स्कंद में 7, 13, 14 नंबर का श्लोक है। तो कहते हैं कि अभी नरक में गिरने वाला हो, उस समय विवश होकर कोई भगवान का नाम ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है। तो इस प्रकार नाम में अनंत शक्ति है, जो कोई आज तक ना कोई बोल सका, उसका महिमा न कह सकते हैं। तो इसीलिए नाम में ऐसी शक्ति है, सब हमारे जितने भी अनर्थ है सब निरसन करके, और नाम में रुचि आदि जो बाधाएं सब मिटा कर नहीं प्रभु चरण में प्रेम प्रदान करने परम समर्थ है। अच्छा गुरुजी, जैसे एक हम भजन जैसे हम करते हैं, जैसे भजन में बैठते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे सत्संग लग रहा हूँ, तब तक ठीक है, अगर मुझे एकांत में अगर ध्यान बैठूंगा तो पता नहीं ये माइंड कब चित्रकूट चला जाता है, कब हिमालय चला जाता है, पता नहीं चलता। इसको मैं बांधता हूँ, फिर वो भाग जाता है। तो ये इसका नाम ही तो अभ्यास है, इसका नाम ही तो साधन है। इसलिए गीता जी में कहा है अर्जुन, इस प्रकार शनै शनै साधन करते करते मन एक दिन अपने आप, जैसे मन तो कहीं भागेगा, लेकिन पहले महात्मा लोग आसन में बैठ के ही, गीता भागवत में लिखा भी है, आसन में बैठकर ही आहार को जय करना चाहिए, निद्रा को जय करना चाहिए। तो आसन में बैठे हम और भजन कर रहे हैं, मन भाग रहा है, कब तक भागेगा? और धीरे धीरे जब हम शरीर मन के पीछे ना भगाएं तो एक दिन अपने आप काबू में मन आ जाते हैं। अच्छा गुरुजी, मेरी सत्य घटना बताता हूँ कल की है, कि मैं आपसे अनुभव के आधार पर लेना चाहूँगा। जैसे मैं अभी दीपावली को देख के मैं गांव गया, राजस्थान बीकानेर, क्योंकि मम्मी पापा वहीं रहते हैं, और कल 2 दिन पहले ही गया था, और रात कल क्या हुआ, अचानक ऐसा मन नहीं लगा, संत के दर्शन नहीं हुए, मन नहीं लगा, मैंने किन के दर्शन करूँ, मेरा मतलब उछटाहट हो रही है शरीर में, ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने बांध दिया गाँव में। और कल दोपहर शाम को रवाना हुआ, मैंने कहा त्यागी जी के पास चलते आपके पास, और वहाँ सत्संग और दर्शन हो जाएगा। तो रात को रवाना हुआ, सुबह पहुँचा। ये कभी कभी गाँव में मतलब टिक नहीं पाता हूँ, संतों के मोह होने लग गया। तो ये किस प्रकार का मोह है? ये मोह माइक मोह नहीं है, भगवान में प्रेम हो जाना, संत में प्रेम हो जाना, ये तो बड़ी
संस्कारमयी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, जो अनंत संस्कार इकट्ठे किया है। तो भगवान बिना अच्छा नहीं लगेगा, संत की सत्संग दर्शन बिना उस दिन उसको चैन नहीं मिलेगी। सत्य। ये हो जाए तो क्या कहें, तो उसको मन तो मतलब मानो भगवान के सानिध्य में खिल रहा हो, तो वो उसको सांसारिक माया बोलते जीवों से ज़्यादा प्रेम मतलब उच्चन हो जाती, मतलब अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है ये मेरे साथ शत्रु है, पता नहीं। और जैसे गुरुजी कभी कभी सेवा करता हूँ ना, जैसे संतों की, तो मन में लगता है थोड़ी और करता है, या और अच्छी कैसे कर सकता हूँ, ये खुद संतुष्ट नहीं होता हूँ तो संत कैसे संतुष्ट होंगे। तो सेवा किस प्रकार करूँ कि वो मेरी निष्काम होती रहे और सफल हो। यही तो है, सेवा में संतुष्ट नहीं होना। और जो अहंकार आ जाता है ना, मैं बहुत करता हूँ, अभिमानी है, तो ये तो एक प्रभु की जितनी भी सेवा करेंगे, जितनी भी कथा सुनेंगे, जितने भी प्रभु के नाम लेंगे, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा। हाँ, यही विकलता ही, उत्कंठा ही, जो अभी निरभिमान था, तो यही भक्ति का मन धन्य ही सार है। और उसमें अहंकार आ गया तो हम जो सेवा कर रहे हैं, मतलब हम, अरे हमसे भी कोई ज़्यादा कर रहा होगा। अब मैंने तो मुझे दिया तब मैं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं कैसे कर पाता। भगवान निमित्त बनाया है। तो ये तो जितने भी आप करते रहेंगे ना, वो कहें मैं आज कुछ नहीं कर पाया, हाँ, संत के लिए करो हाँ, और कुछ करें। कैसे और अच्छा कर पाऊँ, कैसे संत की मन की बात जान ये अति निर्मल हृदय में ऐसे भाव आते हैं, अति निर्मल, साधारण निर्मल में नहीं होता है। अति निर्मल जब हो जाए संत की, आप जो लोगों के पास संतों के दर्शन करते करते आपका मन, आप महान संत बन गए मेरे दृष्टि से। मैं तो ऐसा सोचता हूँ किसी प्रकार मेरा प्राण जाए ना, बस संतों के चरणों में जाए तो और कुछ। आपके दर्शन से तो मेरे सारे संतों का ही दर्शन हो गए शायद। मैंने आपने कहाँ उत्तराखंड चित्रकूट आदि दर्शन किए, तो सच कहता है, हृदय से बोल रहा हूँ, आपके दर्शन में मुझे ऐसा लगा कि संतों का दर्शन का तो मैं तो नहीं जा सकता, ब्रज धाम छोड़ के हम ठाकुर कृपा से नहीं जाते हैं। तो आपके दर्शन से आपको मतलब प्राप्त करके ऐसा लगा कि वैसे मैं मतलब कि इससे प्रश्नोत्तर में हमारे में तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन आपसे बात करने में अच्छा भी लगता है। गुरुजी एक मेरी साध्वी है जो आउट ऑफ कंट्री में रहती है, वो कहते हैं मेरा पूरा परिवार मतलब कुछ ना कुछ खाता है जैसे नॉन वेज, और वो मेरी सत्संग सुनने के बाद इस मार्ग पे आई है, लेकिन वो कह रही मुझे बनाना पड़ता है, मेरा पति है, मेरा बेटा है, तो मैं आपकी सत्संग सुनती हूँ तो मन के ऊपर से कर रही हूँ काम, तो मुझे क्या करना चाहिए, उसे क्या कहूँ मेरी माताओं बहन को। मतलब वो परिवार उनके अनुकूल नहीं है, अमेरिका में है और मतलब वहाँ का ठंड का एरिया है और परिवार उनका अनुकूल नहीं है। परिवार मानता है लेकिन वो खान पान छोड़ नहीं पा रहे, और उसने अभी पिछले 6 महीने से छोड़ दिया। जैसे संतों के दर्शन करिए तो असर तो आया ही आया है, लेकिन उनके पति को अभी छोड़ नहीं पाए, तो उसको बनाना पड़ रहा है क्योंकि घर की वो सब कुछ संभालती है। देखो पहले वो खुद परिपक्व हो जाए, परिपक्व होने पर जो है धीरे धीरे वो उनको बोलना नहीं पड़ेगा, फिर उन्हीं के प्रभाव से वो प्रभावित होंगे। ये भक्ति का संस्कार है, भक्ति दूसरे को प्रभावित करती, जैसे वो प्रभावित हुए हमसे। हाँ, और वो उनके से उनके प्रति निश्चित इसमें वो बचेगा नहीं, वो उससे मतलब बच नहीं पाएंगे। बहुत ऐसा हो जाएगा तो मैं सोचूंगा बहुत सारे माताओं का ऐसा टाइम लगेगा। अपनी निष्ठा परिपक्व जब खरी उतर जाएंगे तब वो भी अपने आप स्वाभाविक उनमें भी रंग चढ़ने लगेगा। अच्छा महाराज जी, जैसे एक बार आपसे मैंने सुना था और संतोष से सुना है कि जैसे कि किसी भी कहीं पर भी हम दर्शन करने जाते हैं, जिसे मतलब कहना नहीं चाहिए, तो वहाँ पर कहते हैं माता पिता की सेवा करो। हर जगह हर धार्मिक स्थान पर संत महात्मा गुरु महात्मा कहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो अनुकूल नहीं बन पाता माहौल बहुत सारे साधकों का, जैसे कि कोई भाइयों में नहीं बन पाता तो माता पिता अलग हो जाते हैं, या माता पिता छोटे के साथ रहते हैं, बड़े के साथ रहते हैं, या हमारे जैसों को प्रेरणा ऐसी होगी संतों की तरफ तो संतों माता पिता की सेवा नहीं हो पाती। तो ऐसे असमंजस में क्या करना चाहिए गुरुजी दोनों को? एक तो भाई अलग हो गए उसके लिए, एक मेरा साधक, मैं साधक हूँ तो मैं संतों के पास आ गया उसके लिए भी। तो जिसको जिस परिस्थिति में अनुकूल लगता है ना, उस परिस्थिति में रहना चाहिए। और कुछ ऐसी परिस्थिति है अनुकूल ना होने पर भी वहाँ साधक को मतलब कोई भावना में आकर अथवा कोई भाव में आकर बहक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जैसे माता पिता वृद्ध हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, सती स्त्री हैं,
तो थोड़ा सा अनेक भाव, इतना हमारा वैसा भाव तो है नहीं ठाकुर जी प्रति, लेकिन थोड़ा सा उच्चाटा है, हम छोड़ दिए, तो इस प्रकार अपराध भी होता है। अच्छा। हाँ, तो ये तुरंत जो मतलब मरकट वैराग, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा मरकट वैराग ना करिए, लुक दिखाइए, यथा शक्ति विषय भुंजो अनासक्त है। वहाँ थोड़ा सहनशीलता से परिवार को माना के चलना चाहिए, और प्रभु की विशेष इच्छा हो तो परिवार से दूर रहकर भजन करना चाहिए, पहली बात। अच्छा। लेकिन आपने को थोड़ा सहन शक्ति बनाकर वहाँ के जो छोटी छोटी बात पर घर से निकल जाते हैं, तो फिर बाहर में आकर भी छोटी छोटी बात में लड़ाई करेंगे, क्योंकि उसका बुद्धि परिपक्व नहीं है। तो इसलिए तुरंत परिवार को त्यागना अथवा परिवार से अलग हो जाना, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप भी कोई भी पिता माता कहेंगे हमने थोड़ी सी कहा बेटा ने, अरे होता है घर में, थोड़ा सहन शक्ति बनाना चाहिए आपस में सब। ये नहीं कि पति पत्नी को छोड़ दिया, ये इसको छोड़ दिया, ये सब हमारे शास्त्र में तो ये त्याग का जैसे पति पत्नी ये कहीं लिखा नहीं। मैं जैसे अभी साथ में राधा को मतलब इस मार्ग पे ला सकता हूँ, जैसे राधा कह रही थी अभी पिछली बार हमारी साथ में ही थी जैसे, तो वो यात्रा साथ में की थी चित्रकूट की, तो वो कह रही थी तो हम साथ में आगे बच्चों की शादी करके भी इस मार्ग पे आ सकते हैं। गुरुजी जैसे आप जैसे जब कर रहे हैं, अभी भी आप जब कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, आपके जीवन में जब करते हुए कोई विशेष अनुभव इस प्रकार का हुआ जैसे किसी जब में तो जैसे आप तुष्टि पुष्टि खिलो पाए अनुघासम भागवत जी में लिखा है, जैसे आप एक बहुत भूख लग रहा था, मतलब शरीर दुर्बल हो रही थी और बेचैनी से हो रहे थे, मन में शांति नहीं थी। जैसे ही प्रसाद मिला, एक एक ग्रास में आपको तुरंत जो है दुर्बलता क्षीण हो गई। अच्छा, शक्ति संतोष हुआ, पहले तो संतोष आनंद आ गया, सुस्त अनुभव किया, दुर्बलता चले गई, और जो बेचैनी, ये तीन एक प्रकार होते हैं। इस प्रकार भगवान उनका नाम लेने से ये तीन एक साथ आएंगे, मतलब भगवान के प्रति दिन दिन प्रेम बढ़ेंगे और अनुभूतियाँ आएंगी। वो कहने योग्य नहीं, हम कहें क्या कहें। और जिसको जो भी आप भी कोई भी हो, भगवान की भजन पद पर चल पड़ने से, नाम लेने से, कथा कीर्तन में, तो स्वप्न में हो कैसे भी हो, दिव्य स्वप्न आएंगे, संतों का सत्संग कर रहा हूँ, भगवान का कथा सुन रहा हूँ, मंदिर दर्शन कर रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सात्विकता जीवन व्यतीत होगा। और धीरे धीरे सत्तो संजायत ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था में मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणों वृत्तिस्ताधो गच्छन्ति तामसा। ये गुणों का प्रभाव है। जब आप हमारा दिनचर्या तद्रुप हो और हम ऐसे नियम से भजन करने लग जाएं, तो सत्वगुण जो वृत्ति होगी तो स्वाभाविक अच्छे मन में अच्छे सब अनुभव आने लगेंगे अपने आप। अच्छा। और गुरुजी जैसे मैं आपकी कुटिया में देखा पूरे पेड़ पौधे फूल एक से लगे हुए लताओं से, और जैसे कि मैंने एक चीज़ देखी, और आप प्रकृति से इतना प्रेम करते हैं, जो आपने डोना भी यूज़ किया, मिट्टी का यूज़ किया, मैंने अभी तक किसी कुटिया में नहीं देखा महाराज जी। इतने गया हूँ कुटियाओं में, ये पहली बार देखा हूँ, या उत्तराखंड यहाँ पर। तो ये कैसे भाव की? ये मैं बचपन से ही, मैं प्रकृति से बचपन से, मेरे 5 साल का था मैं पेड़ लता से, और मेरे जन्मदाता पिताजी भी बड़े, मेरे जहाँ बगीचा था, घर जन्म था ठाकुर का, बहुत बड़ा बगीचे, पिताजी भी बड़े पेड़ के प्यारा था। तो हम बचपन से पेड़ लगाना और पेड़ों से प्रेम। और मिट्टी तो मैं आज नहीं, मैं शायद ये जो अभियान मोदी जी ने चलाया, इससे पहले भी मैं गुरु जी की जब बड़े गुरु भाई भंडारा करते थे, तो मेरे ठाकुर जी मुझे कराने लगे, तो मैं वहाँ भी सातकुश में भंडारा करते, तो भी हमने कभी प्लास्टिक का ये नहीं, सब मिट्टी का ही, मतलब जो सकरा कुल्ला आदि, उसी से भंडारा अभी भी हम यहाँ बद्री में भी करते हैं। तो ठाकुर जी की कृपा से वही सब ऑर्डर देते हैं, क्योंकि इससे प्रकृति वातावरण दूषित होती है। जब प्रत्येक जन जागेंगे नहीं, सरकार कानून बनाने पर भी फिर वही प्रदूषण, वही सब कुछ। प्रत्येक जन को जागना चाहिए स्वच्छता अभियान में। और पेड़ पौधों से क्या मतलब लगाने से, ज़्यादा हरियाली करने से क्या फ़ायदा भी है क्या हमारे जीवन में? फायदा सबको मालूम है, सबको मालूम है, इससे हमको क्या मालूम है? नहीं, जैसे हर कोई संत इतने नहीं लगाते, मैं आपका ही देखा हूँ इतना। नहीं, मैं तो इतना परिश्रम ही नहीं करता हूँ, ये पता नहीं ठाकुर की कृपा से थोड़ी सी पानी पौधा लगा देता हूँ, एक बार कहीं लगा दिए, कोई पत्थर के ऊपर पेड़ नहीं होता। हाँ, यही मैं अभी कल में बात कर रहे थे, मैंने कहा जब पहाड़ है,
पहाड़ है और पत्थर में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाला उसमें, और थोड़ा ये करके अभी मैं हर एक साल अच्छे छायादार पौधा 8-10 तो लगाता हूँ। अच्छा। हाँ, प्रत्येक वर्तमान परिस्थिति में सबको 2-4 हर एक साल 2-4 पौधा लगाना चाहिए। अपने पास जगह ना हो, कहीं भी फील्ड मिल जाए, सरकारी फील्ड हो, लगाना चाहिए। और गुरु जी जैसे आप कुटिया में अकेले रहते हो, आप कोई शिष्य या गुरु भाई नहीं रखते हो कहीं भी? एक संत भजन करते हैं आसपास, लेकिन अभी एक संत आए हैं। मैं शिष्य, मेरी जो पहले शिष्य वो भी वही देवस्वर में भजन कर रहा है अभी, लेकिन पास में नहीं रखता हूँ। अभी मेरा साधना है, तो दूर रहकर साधना करो, सत्संग के लिए समय पर आ जाए, ठीक है। अच्छा, उनका क्या नाम है आपके शिष्य का? वो तो मौन ले रखा है, फिर वो अभी कच्चा है, 4 साल से इसी गाँव का ही। इसी गांव का ही है? वो जो साधु है उसी वो आपकी? भी, हाँ, वो भी बहुत कड़क है। वो तो मौन- 3 लाख नाम रह रही है अभी, फलहाल 3 लाख 3 लाख, और फलहाल दूध पर रह रही। 5 महीना से मौन रह रखी है, और संस्कार बहुत प्रबल है उसकी। मेरे को लगता है जब से उनका दर्शन किया ना, ऐसे भारत में कहीं ना कहीं वो शादी रही है या भक्ति अधूरी रही है। बचपन से की, हाँ बचपन की, बहुत मतलब आप जब उनके घर पे भिक्षावृत्ति करने जाते तब की? नहीं, वो तो 5-6 साल से माला से भजन करना और गोपाल जी की सेवा करना। तो आपके महाराज जी वो साधु जी कैसे वो तो दीक्षा ली? ऊपर जी की इच्छा। वो तो कोई उसकी ऐसी- मैया ने, वो मैं वहाँ रहता था, मैया एक बार लेके आई तो मैंने तो मना कर दिया, फिर दोबारा हम्म। फिर उनकी इच्छा ठाकुर जी की। और महाराज जैसे अब जैसे बहुत सारे साधक आपके सत्संग देख रहे हो, मानसिक आपके शिष्य हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जो आपने दीक्षित तो नहीं, लेकिन आपको गुरु मानते हैं, तो आप उनको क्या मार्ग बताएंगे, क्या कहेंगे जन कल्याण के लिए, जिससे कि वो आध्यात्मिक जीवन भी जी सके और सांसारिक धन थोड़ा माया अर्जन कर सकें? देखिए, परिवार में रहे, कहीं भी रहे, ये माने कि जो कुछ भी है प्रभु का है, मैं भी प्रभु का हूँ, और जो वस्तु भगवान ने दी है वो प्रभु का है। वहाँ ही रह कर भी वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि घर द्वार छोड़ने से भगवान मिलेंगे। तो अपनी सच्चाई, ईमानदारी, सत्यता, जिसके साथ जो व्यवहार हम करें उससे मतलब छल कपट विहीन व्यवहार रखें अपने परिवार से, पति से, मित्रों से, तो सुखमय जीवन बन जाएगा। और हम छल कपट करें, मतलब कलह आदि प्रिय करें, मतलब वहाँ रहकर अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हम वहाँ भी रहकर भी भगवान हम प्रसन्न हो जाए हम पर, तो बस सुखमय जीवन हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। और गुरुजी जैसे इस बार आपने जैसे कि आपका चेहरा दिखाना, एड्रेस बताने के लिए मना किया सख्त, तो कोई भक्त ऐसे पूछ रहे गुरुजी ने क्या कारण से मना किया, तो मैं क्या बताऊं गुरुजी? कारण क्या है कि हम ये शरीर पंचभूत का है, मैं अपने को एक क्या है, इसमें दिन दिन परिवर्तन हो रहा है। और अच्छे अच्छे संत राम सुख जी नाम सुने होंगे, राम सुखदास जी, परम खुश जी, इतने पूज्य, इतने बड़े संत अपनी फोटो तक नहीं खींचने देते थे। लेकिन मैं अब जब अपने को बहुत धिक्कार आता है, कभी अब पहले टीम में चला गया था मेरा 1-2 बार, फिर हमने सोचा हम उनके सामने क्या, हम सदा अपने को बहुत, जब विचार करता हूँ ना महापुरुषों के आगे, मैं अपने को बहुत निकृष्ट समझता हूँ। तो वही निकृष्टता के कारण मेरे मन में कभी कभी धक्का आता है। और मेरे गुरुजी, परम गुरुजी सब छिपे हुए भजन करने वाले थे, प्रकाश में नहीं थे। अगर प्रकाश में होते तो आज वो उनको फोटो लेकर करोड़ों रुपया कमाते चिचेला लोग, परंतु हम उन्हीं के चरण में रहने के कारण श्री गुरुजी 115 साल में प्रकट हुए, बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो मैं तो खैर उनकी शिष्य कहने के भी लायक नहीं हूँ, परंतु कुछ उनके रहने के कारण कुछ तो असर हुआ है, तो विवेक में वो बाधा उत्पन्न करता है जो कि ये ठीक नहीं है। और मैं साधुता में खरी भी नहीं उतर पाया। मैं तो निष्कपट से बोल रहा हूँ कि मैं किस साधु अपने को बताऊँ दुनिया के सामने, मेरे अंदर में शायद ये गुण भी नहीं है। तो साधु के क्या गुण होने चाहिए गुरु? बहुत बहुत तितिक्षव कारुणिक श्रीहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। कपिल देव भगवान कहते हैं मैया ऐसे ही स्वरूप जो होते हैं वो भूषण स्वरूप होते हैं। तो तितिक्षव मतलब सहनशीलता, मान अपमान, ठंडी गर्मी, हम लोग कोई कुछ कह दिया तो अपमानित हो गए, तो हमें कहाँ साधुता है। तो ये बहुत साधु का बहुत
तो जब हम अपने को विचार करने लगे तो मुझे अपने को कहा हम साधु के लायक भी नहीं है, तो इसलिए मैं अपने को ना प्रकाश करना चाहता हूँ। और हाँ, कोई आ जाता है श्रद्धा लेकर तो मेरा ये स्वरूप को भगवान का रूप का, शांत का रूप का, लेकिन मेरे अंदर में साधुता शायद, मैं तो प्रभु को प्रार्थना भी करता हूँ कि प्रभु मैं सदा सत्य पथ पर चलूँ, और आप सत्य स्वरूप ही, आपको पाने के लिए सत्य पथ पर चलना ही पड़ेगा। तो मुझे वो शक्ति दीजिए, मेरे अंदर में सत्यता सदा भरी रहे, सत्य पथ पर चलने का शक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए आपके चरण में। क्या गुरु जी, जैसे हम परमात्मा के दर्शन की बात करते हैं, क्या कभी परमात्मा के साक्षात कभी दर्शन होते हैं? हम बातें करते हैं, सुना है, क्या होते हैं? ऐसा संभव हो सकता है कि परमात्मा स्वयं हमें दिखाई देगा? जब पात्रता हमारे अंदर में आ जाए तो भगवान, जैसे बच्चा, देखो भगवान पाना बहुत सरल है और कठिन भी बहुत सरल है। अच्छा, जैसे एक बालक, छोटा सा बच्चा, वो खिलौना से खेलता है, मैया खिलौना से सुबह शाम जब तक खिला, और फिर उसका इतनी मैया के लिए चाह लगी कि रोना शुरू कर दिया। रोते ही तो मैया जितने भी काम धाम छोड़ के उसको आकर गले लगा। ऐसे ही जीव जब सब तरफ से मुख मोड़कर भगवान के लिए मतलब प्रयास के बाद फिर प्रयास के असफल हो जाता है, प्रयास करते करते बहुत साधन किया, बहुत नाम जप किया, बहुत तप किया, फिर भी वो रोने लग जाता है, मुझसे कुछ नहीं हुआ प्रभु, मेरा मुझसे कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा जब उसके अंदर में व्याकुलता उत्कंठा उठती, भगवान को रहा नहीं जाता है। आप बता रहे देख सकते हैं क्या? फिर भगवान भक्तवत्सल नहीं कह जाएंगे, उनका नाम बदनाम हो जाएगा, मेरे लिए मर जाएगा तो दुनिया मरे बुरे। अच्छा, और भगवान के दर्शन करने से पहले क्या संकेत होते हैं? दर्शन से पहले क्या संकेत होते हैं वो तो उसी को अनुभव होता है। जैसे आपने कभी दर्शन तो किए है गुरुजी, तो आपको क्या संकेत हुए थे पहले? मुझे क्या दर्शन हुए ये सब कहना, दर्शन तो उनकी इस नेत्र नहीं कर सकते। अर्जुन जैसा नहीं कर पाए तो हम जैसा क्या, वही समर्थ नहीं हो पाए। जो भगवान ने कहा मैं दिव्य चक्षु देता हूँ, तब मुझे भगवान पहले तो अगर किसी रूप में आएंगे तो एक साधारण रूप में आएंगे, हो सकता आप जैसे हो, आप ऐसे ही साधारण रूप में आएंगे, और उनका जो प्रकाशमय ज्योतिर्मय रूप में ब्रह्मा जी भी शक्य नहीं है। हाँ, बड़े बड़े देवता ही भगवान को दर्शन नहीं कर सकते, ये तो हम मनुष्य में कहाँ शक्ति है। और हो सकता भगवान किसी रूप में, कैसे रूप में, साधारण रूप में अगर दर्शन दे देते हैं। तो मेरे गुरु जी के साथ भी ठीक इसी क्षेत्र में उन्होंने कहते मैं ऐसे असुस्थ सा हो गए थे, तो एक मैया ब्राह्मण घर की मैया थी, बड़ी अच्छी घर की, बड़ी भक्तिमत थी। वो जंगल से बाबा को अपने घर ले गए और वो सेवा करती रही। तो गुरु जी ने सोचा कि ये इनके घर में मरे तो इनको, ये तो बड़ी प्रेमी है, परंतु इनके घर मरने से ठीक नहीं है, जैसे गृहस्थी घर में मरना उचित नहीं। वो जब समझ गए कि मेरे अंतिम समय आ रहा है, तो वहाँ से वो निकल पड़े। शाम का समय था, कोई बच्ची उनके मैया ने बैठा दिया बच्ची को, कहा बाबा के पास बैठे रहे ना। तो उस समय कोई बारात आया, तो बच्ची तो स्वभाव होती है बारात देखने चली गई। तो बाबा धीरे धीरे उसी समय में, कैसे शाम का समय, धीरे धीरे करके जंगल माँ चले गए, मतलब कैसे करके घिसटते जो भी बड़ी, और जाकर कहीं तालाब था जंगल में, तो उसके किनारे वो पड़े रहे। और उन्होंने अपने समझ गए थे, बाजी वो बता रहे थे कि बाहर का ज्ञान जो लुप्त हो रहा है, लेकिन भीतर में स्मरण बालक आया बात करी। तो बालक आकर बाबा को बड़ी मीठी स्वर से बोल रहा है कि बाबा तू गांव में रहे तो कोई ना कोई तुझे तेरा सेवा करते। अब एम कहकर उन्होंने उनके हाथ में कुल्हड़ में दही और जैसे बाबा के मुख में डाला, गुरु जी के मुख में, तो उन्होंने सचेत हुए। वो बालों का क्षणिक दर्शन हुआ, तुरंत अंतर्धान हो गए। ये है बस। और गुरु जी तो समझ नहीं पाए, वो भी विचार, जैसे विचार किया, ये बालक इतनी रात में, इतनी सुंदर बालक कैसे विचार करते, अंतर्धान ना हो, कोई बालक ना कुछ। तो ऐसे तो ये तो गुरु जी की श्रीमुख का वाणी है। मैं
पूरी सत्संग में चेहरा नहीं दिखाया है तो माफ़ी ठाकुर जी चाहता की हूँ। बट- ठाकुर जी का ही चेहरा है, समझ लेना, क्योंकि महाराज जी ने मना किया है। क्योंकि महाराज जी कहते हैं पंथ भौतिक शरीर है, ये कुछ नहीं। और जो भी वाणी है गुरु जी की वाणी है, संतों की वाणी है। अपने आप को संत भी नहीं मानते, साधु भी नहीं कहते। लेकिन आज की सत्संग आपको कैसी लगी? मैंने भक्ति को लेके आज की सत्संग की, मैंने कोई ऐसे अड़पंचंग या तांत्र या कोई जादू मंत्र की सत्संग नहीं की है। ओनली फॉर भक्ति भाव, क्योंकि मेरे पास साधक जो जुड़े हुए आध्यात्मिक में भक्ति भाव वाले, उनके लिए सत्संग थी। अगली सत्संग अगले दर्शन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की।